धांधली धांधली धांधली। बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी और एलआरसी। इसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जय नीतीश सरकार की जय। जय हो। कितना लठियाना है बच्चा को पली, वो तो कंफर्म करवा दीजिए। जब भी अपने हक मांगने के लिए जाते हैं तब भी लठिया देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, हम लगे हुए हैं, मेरा पूरा विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया। ये कब तक ये निर्देश जारी होगा, कब तक रोजगार देगा, कब तक लठियाते रहेगा, पहले ये तो बता दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी पेपर लीक, बीएसएससी पेपर लीक। और बीपीएससी में धांधली, उसके बाद अमीन का वैकेंसी जो रद्द हो गया है ना, कितना मुद्दा लेके आए हैं हम लोग। आप लोग भी आज जब भी बच्चा मांगने जाता है हक, वहां पे बस एक ही और एक ही चीज मिलता है, सिर्फ और सिर्फ लाठी। लाठी के अलावा कोई चीज नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि रोजगार मिलना तो दूर की बात है, मगर लाठी मिलना बहुत ही आसान हो चुका है ना। अरे सरकार है कि कसाईवा है ना, ये सरकार है कि कसाईवा है। जब आपको कंट्रोलिंग नहीं होता है तो आप, हम बार बार बताते हैं कि कोई भी चीज के लिए पहले प्री प्लानिंग कीजिए, फिर प्लानिंग कीजिए और फिर इसको एक ओपन करिए। ठीक है, आप सीधा ना प्लानिंग करते हैं ना प्री प्लानिंग करते हैं और सीधा मार्केट में ले आते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। और आपको ऐसा लगता होगा कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार सरकार के, बिहार के यूथ, बिहार के जवान के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मगर हम आपको एक चीज बता दें, देखिए पहले आप ये चीज कर लीजिए ना, एक पोल डाल लीजिए और आप अपने आप पे देख लीजिए कितना आपको बेस्ट कर रहा है और कितना आपको बेस्ट नहीं बोल रहा है। जैसे कि हम लोग भी एक टीचर है ना, तो हम लोग भी इसी तरह पोल डालते कि हाँ, कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए तो वो पहले हम लोग चेक करते हैं कितने बच्चे संतुष्ट है और कितने बच्चे संतुष्ट नहीं संतुष्ट है, उनका रीजन देखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई हक मांगने जाते हैं, मगर हम ये बोलते हैं ना कि कल के डेट में आपका ही बच्चा है, ठीक है, और आपको बच्चे को अगर पीटे ना तो आपको कैसा फील होगा। हम सिंपल वे में जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल, हम नाम नहीं लेना चाहते, ऑलरेडी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। देखिए पहले अपने बाप खुद मुख्यमंत्री और बेटा को बनाया जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कल उसके बेटा को अगर पीटा जाए बाप के आगे में, तो कैसा फील होगा? यहाँ पे बहुत ही दर्द फील होगा। आपको बेटा का अगर कोई पीटे तो कैसा फील होगा? दर्द फील होगा। और मांगता है बच्चा, हम एक बात बताते हैं आपको, देखिए जब बच्चा को मारते हैं ना तो ऐसा मत मारे, समझिए कि मेरा बच्चा है, ठीक है। हमें मालूम है कि बच्चे शैतान होते हैं, बच्चे अल्टरनेट वर्ड को यूज करते हैं, बच्चे अल्टरनेट कमेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लठिया दिए सीधा, है ना। आप ऐसा काम ही, मतलब मेरा कहना नहीं, मतलब कि हम ऐसा काम क्यों करें जो कल के डेट में हमें ये दिन देखना पड़े, ठीक है। आप देख रहे हैं चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, एलआरसी हो, एंड काफी सारा वैकेंसी को तो रद्द कर दिया है। कौन कौन सा वैकेंसी? टेक्निकल डिपार्टमेंट ये है तो यही बताएंगे अपने। बीटीएससी में भी अभी देखिए वैकेंसी आया था और उस पर कितना जो है धांधली हुआ। धांधली होने के कारण जो है केस पे केस आया और वो भी जो है अभी पेंडिंग में लटका हुआ है। उससे पहले जो डॉक्टर का वैकेंसी आया वो तो क्लियर हो चुका, मगर बीटीएससी जेई आज तक लटका ही रह गया। तो नीतीश काका आप क्या कर रहे हैं? आप तो इतने बड़े पोस्ट पे हैं और आपके अंदर इतने जो अधिकारी हैं, करप्ट अधिकारी लोग भर के रखे हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। बिल्कुल हम यही चीज बताते हैं ना कि आपको, देखिए आप कुछ भी चीज करें ना, पहले डिसीजन करिए कि कल की डेट में हम मान लीजिए कोई फोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस फोन मैन्युफैक्चरिंग आने वाला 20 साल के बाद और आने वाला अभी क्या एक प्रभाव दिखेगा, आप ये सब चीज करिए। ऑलरेडी आप लोग इतने, आपके साथ सचिव होते हैं वो इतने एजुकेटेड होते हैं, नहीं आप समझ में आता तो आप सचिव से पूछिए कि आप बताइए कि हम क्या ये सही है, क्या ये डिसीजन सही रहेगा, क्या ये डिसीजन आम जनता के साथ साथ क्या एक यूथ के लिए सही रहेगा। पहले वो चीज सोचिए। और प्लानिंग कुछ नहीं करते, मालूम नहीं, पहले वैकेंसी निकालते फिर वैकेंसी रद्द कर देते। अरे आप ऐसा वैकेंसी ही क्यों निकालते हैं? आप ऐसा चीज ही काम क्यों करें? सरकार विद्यार्थी को पहले लॉलीपॉप देते हैं कि लो लॉलीपॉप को चूसो। हाँ। जब चूसने का बारी आता है तो उसको मुंह से छीन लिया जाता है। बिल्कुल छीन लिया जाता है ना। अभी एलआरसी का जो फॉर्म भरवाया है, पर बच्चा जो है 100 रुपया, 150, 200 रुपया देके फॉर्म भर दिया। अब देखिए वो वैकेंसी रद्द हो गया, क्या सरकार उसका मुआवजा वापस विद्यार्थी को देगा? नहीं देगा, सिर्फ अपना मुआवजा लेने की कोशिश करेंगे। ये लूट हसोत नीति है और बिहार सरकार लूटने के पक्ष में है, पूर्ण रूप से जो है लूटने के पक्ष में, और बिहार सरकार लूट भी रहा है। ठीक, हम बार बार हम समझाते हैं कि देखिए हम हमेशा एक ही चीज बात करते हैं ना, कि देखिए आप भी काम कर रहे हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, हम जो भी काम कर रहे हैं, आपको हर इंसान को ऐसा लगता है जैसे हम भी कुछ बोले, हमें लगता है कि हाँ हम अच्छे बोल रहे हैं, आप भी बोलते हैं, आपको भी अच्छा लगता है। मगर हाँ, कभी इनको जो आपके इतना सारे स्टूडेंट विरोध कर रहा है, तो कभी हम हमेशा बोलते हैं कि उनका ही बात तो सुनिए, वो कहना क्या चाह रहा है, आखिर इतना सारे परेशान क्यों है आपसे, ऐसा क्या नीति बनाए, ऐसा क्या आप जो वैकेंसी निकालते हैं और फिर वैकेंसी को कैंसिल करना पड़ जाता है। तो ये चीज आपके माइंड नहीं काम करता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो पहले आप सोच के फिर दोबारा रद्द करते हैं, पहले पैसा लेते हैं, फिर जाके बोलते हैं कि नहीं अब एग्जाम दोबारा होगा, अब ये होगा, ये वो काफी सारा आप कंडीशन लगा देते हैं।
तो ये अरे सोच समझ के बात हाँ ये है हाँ कि जब सरकार वैकेंसी निकालती है हम्म तो आप जो है नोटिफिकेशन में जो डालते हैं तो हम्म उसमें आप क्लियर कर दीजिए, हम्म क्लियर कर दीजिए कि हम्म ये वैकेंसी इतना पोस्ट पे आया हुआ है, हम्म आया है, आप फॉर्म फिलअप कीजिए। या अगर आप एग्जाम लेना चाहते हैं तो एग्जाम क्लियर कर दीजिए। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मार्क बेसिस पे लेना है तो मार्क बेसिस क्लियर कर दीजिए। कंडीशन सीधा दे दीजिए, है ना। बाद में जो आप इसको रद्द कर देते हैं कोई कारण बस, आपका जो है भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता लोग जो है उसमें करप्शन करवाता है और उस करप्शन के कारण विद्यार्थी पे जो है यह नुकसान भरना पड़ता है विद्यार्थी को। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थी को ये इस चीज़ से जो है उसको झेलना ना पड़े। और सबसे पहली मेन मुद्दा ये है कि अगर आप वैकेंसी देते हैं तो देते हैं वैकेंसी तो उसको जो है क्लियर कीजिए कि 1 साल में ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। 7 साल आप लटका के रखते हैं, 7 साल का कोई विद्यार्थी बैठा रहेगा घर में, जलेबी तलता रहेगा। बताइए हम इतना समझते हैं ना कि आप ही है, ठीक है, आपको है ना ये कुछ नहीं, ये कुर्सी है ना बहुत प्यार है ना, बस भैया हमको ये कुर्सी दे दो, है ना, कुर्सी के अलावा आप कुछ नहीं चाहिए, है ना। मेरे के नाम का जैसे आपको कुर्सी प्यार है तो बच्चा को भी अपना जॉब प्यार है, समझ रहे हैं ना। बस इतना ही आप समझिए, ज्यादा दिमाग, आप कुर्सी के हक के लिए कुछ भी कर लेते हैं, कोई भी नीति कोई भी कानून बनाने के तैयार रहते हैं कि किसी प्रकार के ये बस ये कुर्सी मिल जाए, भैया हो कुर्सी मिला भैया। जो है बीपीएससी होता है उसका पेपर लीक हो गया। अरे नीतीश काका आप कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो? आपके जो अधिकारी लोग हैं, या तो कोई टीचर आपको पेपर लीक करवा देता या तो कोई अधिकारी लीक करवा देता, आप उस पर कमान कसिए ना, स्टूडेंट पे क्या ताव दिखा रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जहां से लीक होता है आप वहां पहले कमान कसिए, स्टूडेंट पे ना कमान क्या कसिए। बोलेगा हाँ पूरे तरीके से पूर्ण रूप से कार्रवाई किया जाएगा, ये कार्रवाई, अरे भाई मतलब एक बार की बात नहीं है जो कार्रवाई किया जाएगा, मेरे कहने के मतलब कि कंटिन्यू हो रहा है, तो आप क्या कार्रवाई कीजिए, कितना बार करेंगे? अधिकारी को तो सीधा रोड पे डरेगा डस, है ना। मेरे कहने का मतलब आप हर चीज को देखिए, है ना, और फिर आप हर चीज को प्लानिंग के साथ कीजिए कि कल के डेट में ये प्रॉब्लम आएगा तो इनके साथ हमें किस तरह लड़ना है, ठीक है, इस सिचुएशन को किस तरह हमें हैंडल करना है, ये सब चीज पहले प्लानिंग करिए। प्लानिंग कुछ नहीं करते हैं और बस सीधा आओ नेताओं देखते हैं, सीधा भीड़ के मैदान में चल देते हैं। क्रिकेट जब खेलना स्टार्ट हो जाता है तो बोला जाता है बीच में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मगर बिहार सरकार को तो देख रहे हैं आज जॉब देते हैं, 1 साल बाद उसका जो नोटिफिकेशन चेंज हो जाता है, इसमें एग्जाम हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाता है, फिर इसके बाद आप बांटते हैं कि हाँ ये आपको दिया जा रहा है ज्वाइनिंग लेटर। अरे भैया काम करो, ज्वाइनिंग पहले दिया जाता है, ये कहाँ पे लिखा है, ये पहले बताइए कौन सा कंडीशन आप बनाते हैं, जो मन में आता है वही करते जाते हैं, जो मन में आता है वही करते जाते हैं, कुछ ना बोलो तो फिर वही है। नीतीश तेजस्वी जी बोलते हैं बीटीएससी का रिजल्ट से पहले स्टूडेंट के साथ जो है अनशन पे आ गए, हम ये करेंगे विद्यार्थी के लिए, हम वो करेंगे, जब वो खुद पोस्ट पे आ गए तो आज देखिए चुप है, भागे बस फिर कुछ रहे। नहीं है, यही बस ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी जो नहीं कर पाते, एक कुर्सी के लिए इंसान क्या नहीं करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब पहले कुछ बोल रहा था फिर अपना बात ही चेंज कर लेते हैं। मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आता है कि चक्कर किस चीज का है, ये कुर्सी के कारण हमके लगा आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हो भैया कुर्सी जही नहीं जाएगी, फेविक्विक से चिपका के लाओ। हाँ अब तो हम भी सोच रहे हैं कि कुर्सी के लिए हम भी कुछ भी कर लेंगे, है ना। हाँ तो बिहार में अब यही सब चलता है। गांधी 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 बोलता है ना, गांधी जो कभी कुर्सी के लिए नहीं मरा है, गांधी सिर्फ आम जनता के लिए मरा था, है ना। यहाँ बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, 1 साल उसका भी टाइम बर्बाद, कल बीटीएससी में धांधली हो जाता है, जब किसी बच्चा का जब हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल देखिए, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, जब किसी स्टूडेंट से आप बात कीजिएगा ना और जब स्टूडेंट का दर्द समझिएगा ना कि इसका एज जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब स्टूडेंट बोलेगा सर मैं 32 साल हो गया और मैं अभी तक बेरोजगार हूँ और मेरा अभी तक शादी नहीं हुई, मेरे घर में बहन का शादी करना है, रूह कांप जाएगा आपका ये बात सुन के, है ना। तो इस सब पे आप कुछ भी फोकस नहीं करते हैं, जिसको मरना है मरो, जिसको जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 10 दिन के बाद बच्चे भी भूल जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं, हमें, है ना। तो दोस्तों यही बात था आप लोग के बीच रखने का मैटर था। आप इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हाँ। और जहाँ तक हो वीडियो को फैलाइए कि उस बहरी सरकार के पास ये वीडियो पहुँच सके और उसको भी कुछ समझ में आवे कि अगला कदम क्या उठाना है, क्या कैसे करना है, तो ये बहरी सरकार कम से कम सुने। बिल्कुल बात को समझिए, मेरे कहना है कि मतलब है कि अब ये कुछ देखते आओ नहीं तो देखिए और बिल्कुल डिसीजन ले लेते हैं, जिससे काफी सारे लोग को परेशानी से झेलना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज गया बच्चा लोग एग्जाम दे के आया, कितना खर्चा हो, क्या सरकार इसका भरपाई करेगा? बिल्कुल आप तो एक पल के खाना भी नहीं देने को रेडी है ना।
मेरे क्या नाम के मतलब ये बच्चे का क्या होता है, वो बच्चे से पूछिए कभी दर्द, कभी बस में बैठ के देखिए, सो आप नहीं बैठेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि हम बड़े इंसान है भैया। कभी आप ये बोलिए कि हाँ हम भी आपकी एज में थे तो करते थे। अरे भाई करते थे तो आपको हम इसीलिए तो बनाए हैं ना कि कल की डेट में आने वाले जो मेरे बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो। आप अपने बच्चे समझ के काम कीजिए। अरे रोजगार देने का क्षमता नहीं है तो कम से कम इस चीज को तो मतलब कि उदंड टाइप से मत कीजिए आप ये जिसमें बोले हम भी ये सब चीज नॉर्मली, अरे मेरे क्या नाम के नॉर्मली क्या है? आप ऐसा काम हम क्यों करें जो कल के डेट में हमें ऐसा करना पड़े? आप ऐसा मजबूर क्यों करते हैं जो कल के डेट में हमें ये चीज देखना पड़े? आप कैसे गेम न खेला कीजिए, हम लोग यही कहेंगे आपसे। ठीक है, हम लोग इन्हीं कोशिश कीजिएगा, अपने फ्रेंड वगैरह से शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, शाम को प्रैक्टिस सेट वगैरह जरूर देखिएगा, हम आपके एग्जाम के लिए ला देते हैं।